खूबसूरत हवाला है हमारे पास, दर्द से बरकत की तरफ। कहां से? दर्द से बरकत की तरफ। दर्द से बरकत की तरफ। आप में से बहुत से लोग हैं जो दर्द में जिन्होंने जिंदगी गुजारी है, लेकिन खुदा दर्द को बरकत में बदलने की कुदरत रखता है। खुदा जॉय खुशी ला सकता है दर्द से बरकत की तरफ। और आज का जो हमारा हवाला है वो है पहली तवारीख में से 4 बाब है और 19वीं आयत है। और बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, और यबेज अपने भाइयों से मोजिज था। क्या था? यबेस अपने भाइयों से मोजिज था, और उसकी मां ने उसका नाम यबेस रखा। यबेस मुझे नाम बड़ा पसंद है, आई लव दिस नेम। लेकिन इसका मतलब है दुख, पेन। लेकिन मुझे ये नाम बड़ा पसंद है जाती तौर पर, यबेस। हमने नहीं देखा किसी ने नाम रखा हो यबेस, लेकिन ये नाम बड़ा खूबसूरत है। लेकिन इसका मतलब बड़ा ये है दर्द, पेन। क्योंकि वो कहती थी कि मैंने गम के साथ इसे जन्म दिया। किसके साथ? गम के साथ जन्म दिया। ये यबेस की अम्मी की कहानी है। अब यबेस की क्या कहानी है? और यबेस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की। क्या दुआ की? सुने जरा। यबेस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, हाँ तू मुझे वाकई ही बरकत दे और मेरी हद्दों को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो, और तू मुझे बदी से बचाए ताकि मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा, मिलके बोलिए, और जो उसने मांगा, बोलिए जरा, जो उसने मांगा, जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। क्या किया? जो उसने मांगा। यबेस का मतलब है पेन, दर्द। अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो आप जैसे पैदा हुए हैं आप वैसे नहीं मरेंगे। मेरी आप बात नहीं समझे, नहीं आपको पता लगा। अगर आप खुदा की जात पर ईमान रखते हैं, आप जैसे पैदा हुए हैं वैसे नहीं मरेंगे। अगर आप खुदा की जात पर ईमान रखते हैं, आप के नाम का मतलब दुख हो सकता है। यहां पर बड़े लोग हैं, वो जैसे पैदा हुए हैं वैसे मरना नहीं चाहते। यबेस जैसे पैदा हुआ वैसे मरना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके नाम का मतलब दुख था। और उसने कहा मैं दुखों में नहीं मरना चाहता, मैं गम में नहीं मरना चाहता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत से लोग हैं, शायद आपकी जिंदगी के अंदर आप गम के अंदर पैदा हुए, पॉवर्टी के अंदर पैदा हुए हैं। शायद आपकी
आपके घर में रोटी भी नहीं है, शायद आप अच्छा खाते भी नहीं है, और लोग कहते हैं ये गरीब ही मर जाएंगे, इनके हालात ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं हो सकते, इनके दुख इनके नसीब के अंदर है, ये गुर्बत में मरेंगे। लेकिन अगर याद रखिए, अगर आपने खुदा के साथ दिल लगा लिया, वही लोग जो आपको वैसा देखना चाहते हैं वो शर्मिंदा होंगे और खुदा आपको आगे बढ़ाएगा। खुदा की कोई बड़ी दफा हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमें नाकाम देखना चाहते हैं। बड़ी दफा हमारे साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो भी हमें नाकाम देखना चाहते हैं। बड़ी दफा हमारे अपने ही लोग हमारे बच्चों को नाकाम देखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े। और यबेस गम के अंदर पैदा हुआ। मेरे अजीजों, मैंने कहा ये नाम मुझे बड़ा पसंद है, यबेस, गम, पेन, दर्द। में से कितने आपको लोग पागल देखना चाहते हैं, आपको लोग नाकाम देखना चाहते हैं, आपको लोग शराबी देखना चाहते हैं ताकि वो आपका मजाक उड़ाएं, आपको लोग भूखा देखना चाहते हैं, आपको लोग आपके घर में जो रोटी पक रही है लोग वो चाहते हैं वो भी ना पके, आप भूखे मरें। लेकिन मेरे अजीजों, जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं वो जैसे पैदा होते हैं वैसे मरते नहीं हैं। यबेस बड़ा ही प्यारा नाम है। एक बच्चा था, वो सुनिए, एक बच्चा था, उसकी मां के 12 बच्चे थे। जब वो पैदा होने वाला, उसकी मां हामला हुई, तो उसने सोचा कि मैं इसको अबॉर्ट करवा दूं, अबॉर्शन करवा दूं, क्योंकि मेरे बच्चे तो दूसरे भी भूख में हैं। और उसने सोचा कि मैं इसको पेट ही में मार डालूंगी। उसने ये फैसला कर लिया, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि स्टोरी क्या है, डिफिकल्ट है बच्चों को पालना, और वो आखिरी बच्चा था। और सुनिएगा मेरे अजीजों, उस मां ने यही सोचा कि मैं इसको पेट के अंदर ही ऐसी गोलियां, मेडिसिन लूंगी कि ये मर जाए, क्योंकि गुर्बत थी। और बाद में क्या उसने फैसला बदला, मैं इसको पैदा करूंगी। इधर देखो मेरी तरफ, क्योंकि उसके पास जब वो बच्चा पैदा हुआ उसने उसका नाम रखा माइल्स। क्या नाम रखा? माइल्स उसका नाम था। और मैं आज आपको बताऊं, उसका पूरा नाम था माइल्स मनरो। और ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ा खादम बना। वो बताता अपनी स्टोरी कि मेरी माँ मुझे ख़त्म करना चाहती थी पेट में, लेकिन मैंने अपने माजी को, मैं जैसा पैदा हुआ मैं वैसा मरा नहीं। मैंने खुदावन से दुआ की कि खुदावन मैं गुर्बत में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं गुर्बत में ना मरूं। और हुआ क्या? कैन यू इमेजिन डैड? अब आप सुन के हैरान होंगे। माइल्स मनरो के पास अपने जहाज थे, अपने, और दुनिया में उसके अपने जहाज थे। और ये बहामस का रहने वाला था। ये अमेरिका के साथ एक गरीब मुल्क है बहामस, वहां पर ये रहता था। अगर आप इंटरनेट पर लिखें माइल्स मनरो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा उसके बारे में। इसकी माँ कहती थी कि दर्द है, मैं इसको दर्द के साथ कैसे पैदा करूं, क्योंकि आगे तो बच्चे सारे भूख से मर रहे हैं। लेकिन उस बच्चे ने कहा जैसा मैं पैदा हुआ हूं वह वैसा नहीं मरूंगा, क्योंकि खुदावंद मेरी तकदीर को, मेरे हालातों को, मेरे मुस्तकबिल को बदलेगा। या यबेस ने क्या किया? सुने व्हाट ही डिड। यबेस ने पहली आयत में उसकी मां ने कहा मैंने इसको गम के साथ
जन्म दिया। कितने लोग हैं जो सोचते हैं मेरे साथ गम पैदा हुए हैं। मेरे अजीजों, गम आपके साथ पैदा हो सकते हैं लेकिन गम आपके साथ रह नहीं सकते अगर आप खुदा के मानने वाले हैं, खुदावंद के मानने वाले हैं। अगर आप खुदावंद के मानने वाले, खुदा आपको नाकाम मरने नहीं देगा। आज बड़े लोग आपको फेल देखना चाहते हैं, नाकाम देखना चाहते हैं, आपकी मौत देखना चाहते हैं। बड़ी दफा लोग आपसे खुश नहीं होते और आप परेशान होते हैं। मेरे अजीजों, इसने क्या किया? आए 10वीं आयत। और यबेस ने इस्राएल के खुदा से दुआ की। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। यबेस ने दुआ की और इस दुआ में सुनिए 4 चीजें इसने मांगी। मैं आपको बताने वाला, इसने 4 चीजें मांगी। कितनी चीजें? इस दुआ के अंदर इसने कहा मुझे वाकई ही बरकत दे। पहली बात इसने बरकत मांगी। इसने 4 चीजों के लिए दुआ की। पहली बात सुनिए, इसने कहा मुझे वाकई बरकत दे। इसने बरकत की दुआ की। दूसरा, इसने कहा मेरी हद्दों को बढ़ा। दूसरी इसकी ये प्रेयर थी, खुदा मेरी हद्दों को बढ़ा। और तीसरी, गौर से सुनिए, तेरा हाथ मुझ पर हो। ये खुदा की हजूरी की दुआ है। और 5वीं इसने दुआ की, मुझे बदी से बचा। ये प्रोटेक्शन की, मुहाफजत की दुआ है कि खुदावंद मुझे महफूज रख। इसकी दुआ के अंदर 4 चीजें हैं। पहली है मुझे बरकत दे। ये जानता है कि मैं पैदा बरकत से नहीं हुआ। ये जानता है मैं बरकत से पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं बरकत हासिल कर सकता हूं और इसका सोर्स सिर्फ दुआ है। मेरे अजीजों, आपकी बरकत, याद रखिए, आपकी बरकत का सोर्स दुआ है। अगर आप दुआ करना जान गए, फिर आपको कोई भी बरकत से रोक नहीं सकेगा, क्योंकि बरकत हमेशा दुआ के जरिया से आती है। और जिन खानदानों में दुआ होती है वहां पर बरकत के दरवाजे खुलते हैं। आमीन। एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, यहां पर बड़ी खास, मैं यहां पर इसने कहा मुझे बरकत दे और मेरी हद्दों को बढ़ा। मेरी क्या कर? हद्दों को बढ़ा। याद रखिए, बहुत से ईमानदार हैं जो हैं तो ईमानदार, लेकिन कभी उन्होंने ये दुआ नहीं की, खुदावंद मेरी हद्दों को बढ़ा, खुदावंद मेरे फाइनेंस को बढ़ा, खुदावंद मेरी बरकत को बढ़ा, खुदावंद मेरे घर को बढ़ा, खुदावंद मेरी जॉब के अंदर मुझे बरकत दे, खुदावंद मेरे बच्चों को बढ़ा, खुदावंद मुझे इंक्रीज कर। याद रखिए, जो कुछ आप नहीं मांगते वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। उसने कहा खुदावंद मेरी हद्दों को बढ़ा। क्या कर? बोलिए, क्या कर? मेरी हद्दों को बढ़ा। ये पैदा दर्द के साथ हुआ है, लेकिन ये मरना दर्द के साथ नहीं चाहता। कितने लोग हैं यहां पर, आप शायद गुर्बत में पैदा हुए हैं, लेकिन आप दुआ करें खुदावंद मैं गुर्बत में ना मरूं, मैं जहाज़ों पर सैर करूं, मैं बाहर के मुल्कों में जाऊं, मेरे बच्चे बाहर के मुल्कों में जाएं। खुदावंद मेरा फ्यूचर तारीख नहीं होना चाहिए। आमीन। कभी आपने ऐसी दुआ की हो अपने बच्चों के लिए कि खुदावंद मेरे बच्चों का मुस्तकबिल स्ट्रांग हो, खुदावंद मेरा मुस्तकबिल स्ट्रांग हो, खुदावंद मुझे गाड़ियां दे। खुदा, आप जो कुछ नहीं मांगेंगे खुदा आपको कभी भी नहीं देगा। आप जो नहीं मांगेंगे खुदा आपको कभी नहीं देगा। मेरी बात समझ आई? आप शिफा नहीं मांगेंगे, शिफा आपको कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आप शिफा के लिए दुआ नहीं करेंगे, कभी भी आप, याद रखिए, कभी भी आप ब्लेस नहीं होंगे। बहुत से ईमानदार हैं, गौर से सुनिए, बहुत से ईमानदार हैं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा खुदा मेरी हद्दों को बढ़ा। क्या कर? मेरी हद्दों को बढ़ा।
कभी की है दुआ, झूठ नहीं बोला। खुदा मेरी दुआ की हदों को बढ़ा, मेरी कामयाबी की हदों को बढ़ा, मेरी हदों को बढ़ा, मेरे पैसे की हदों को बढ़ा, मेरे मुस्तकबिल की हदों को बढ़ा। खुदा मेरी हदों को इंक्रीज कर। याद रखिए, जब आप कहेंगे खुदा आपके लिए करना शुरू कर देगा। करते हैं लोग आपको नाकाम देखना चाहते हैं, लेकिन दुआ आपको कामयाब करना चाहती है। दुआ आपको कामयाब करना चाहती है। यबेस की दुआ में 4 चीजें हैं। पहले कहता, मुझे बरकत दे, मेरी हद्दों को क्या कर, बोलिए क्या कर, मेरी हद्दों को खुदा बढ़ा, मेरी हद्दों को बढ़ा, मेरी हद्दों को खुदा बढ़ा। एक छोटा चर्च था, 5 लोगों से स्टार्ट हुआ। पास्टर ने हर रोज दुआ करनी, खुदा हमारे चर्च को बढ़ा, खुदा हमारे चर्च को बढ़ा, खुदा हमारे चर्च को बढ़ा। खुदा ने उनको हजारों लोगों वाला चर्च दे दिया। मेरी मिलके बोलिए, मेरी हद्दों को बढ़ा। आपकी आवाज कम है, मिलके बोलिए, मेरी बोलिए, मेरी हद्दों को बढ़ा। क्या कर, मेरी। आपको मैं आज एक मजे की बात बताऊं। आप जितने मर्जी तेज हैं, जितने मर्जी होशियार हैं, जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, जितने मर्जी आपके ताल्लुक हैं, आप वहां पर नहीं पहुंच सकते जहां पर आपको दुआ ले जाएगी। दुआ आपके लिए बड़ा काम करेगी, और ये सारी बरकतें दुआ की वजह से है। यबेस ने दुआ की, खुदावंद मेरी हद्दों को बढ़ा, इंक्रीज मी। और आगे बड़ी मजेदार उसने दुआ की, और तेरा हाथ मुझ पर हो। ये देखिए, तीसरा उसका पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। कौन सा? तेरा। बड़ी दफा सुनिए, इधर देखिए, बड़ी दफा लोगों की हदें बढ़ जाती हैं, खुदा का हाथ उठ जाता है। याद रखिए, बड़ी दफा कामयाबी बड़ी खतरनाक चीज होती है खुदा के बगैर। लगी समझ? लगी समझ? लगी समझ? कई दफा कामयाबी जिसमें खुदा का हाथ खत्म हो जाए, वो सबसे खतरनाक चीज है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? मैंने आपने गाड़ी मांगी, खुदा मुझे गाड़ी दे, आपको गाड़ी मिली, लेकिन आपने खुदा को भूल गए, आपकी गाड़ी आपका दुश्मन बन जाएगी। कई लोग हैं दुआ करते हैं, खुदा मेरा चर्च बढ़ा, लेकिन वो हदें कहते हैं, लेकिन बाद में खुदा पैसा आया, लोगों को कुछ ही नहीं समझना शुरू कर दिया। 4 पैसे की आ गए, लोगों ने बदतमीजी करना शुरू कर दी। यबेस की दुआ के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि खुदा हद्दों को बढ़ाने के बाद तू मेरे साथ रहे। क्या रहे? बोलिए क्यों क्या रहे? मैं आपको बताऊं, बड़ी दफा पैसा दौलत हमारे अंदर तकब्बर पैदा करती है अगर खुदा ना हो, लेकिन खुदा अगर हो तो दौलत हमारे पांव के नीचे ही रहती है। लेकिन अगर खुदा का साथ छूट जाए तो होगा क्यों? वो ही दौलत हमारे लिए फंदा बन जाएगी। और ऐसा होता है लोगों के साथ। पहली बात सुनिए, उसने कहा मुझे बरकत दे, मेरी हद्दों को बढ़ा, और तेरा हाथ मेरे साथ है। प्रोटेक्शन और हजूरी, हाथ, खुदा का हाथ खुदा की हजूरी की अलामत है। मैं कहता हूं अगर वो ये कहता ना, खुदावन तेरा चेहरा मैं ढूंढता रहूं, तो और मजेदार हो जाना था। लेकिन वो कहता खुदावन तेरा हाथ मुझ पर हो, तेरी हजूरी। कामयाबी खुदा के बगैर सुनिए नाकामी है। कई लोग हैं
जिनको खुदा ने ब्लेस किया, लेकिन वो खुदा के हाथ को भूल गए और सब कुछ खत्म हो गया। आमीन। बरकत खुदा के बगैर बड़ी खतरनाक चीज है। मैंने क्या बोला? ऊंची बोलिए। क्या है? खुदा के बगैर बरकत क्या है? और कई लोग मर गए, खुदा ने उनको पैसा दिया, उन्होंने लोगों को आम समझना शुरू, उन्होंने लोगों को कुत्ते बिल्लियां समझना शुरू कर दिया। और क्या होता है? वो सब गर्क हो जाते हैं। हमेशा जब खुदा आपको ब्लेस करे, आप कहें खुदावन तेरा हाथ मुझ पर हमेशा रहे। मैं हमेशा नीचा रहूं, प्राउड में न चला जाऊं। मैं कभी भी खुदावन प्राउड के अंदर ना रहूं। प्राउड याद रखिए आपको खत्म कर देगा। प्राउड बड़ी बुरी चीज है। यबेस जैसे पैदा हुआ वैसे मरना नहीं चाहता। क्या ही खूबसूरत स्टोरी है। जैसे पैदा हुआ वैसे मरना नहीं चाहता। कितने लोग हैं जो फील करते हैं कि मैं गुर्बत में पैदा हुआ, मैं तंगी में पैदा हुआ, मेरे हालात घर के ठीक नहीं थे, हमने दुख देखा है, हमने परेशानी देखी है, हमने घर में मुश्किलें देखी है, हमने घर में लड़ाइयाँ देखी हैं, हमने घर में बहुत ही दुख सहा है, हमारे घर में रोटी नहीं बनी, हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, मैं दुख के साथ पैदा हुआ, हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे। लेकिन याद रखिए जब आप दुआ करना शुरू कर देंगे, खुदा आपको वैसे मरने नहीं देगा। एक टाइम आएगा आपके टेबल पर हजारों नेमतें होंगी। एक टाइम आएगा कि खुदा आपको ब्लेस करेगा अगर आप दुआ करना शुरू कर दी। एक टाइम आएगा कि आपके पास बहुत कुछ होगा। खुदा आपके मुस्तकबिल को बेहतर करने की कुदरत रखता है। अगर मैंने दुआ करना जान ली, अगर मैंने प्रेयर करना जान ली, अगर मैंने खुदा के हजूर झुकना जान लिया, खुदा मेरे मुस्तकबिल को चेंज करने की कुदरत रखता है। खुदा अजीम खुदा है। मैं जैसा पैदा हुआ हूं वैसा मरना नहीं चाहता। मुझे बड़ी आयत आगे बढ़ी और आगे लिखा रो और तू मुझे बदी से बचा। क्या कारण? ऐसा ही नहीं होता। लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने शराबें पीने शुरू कर दी। झूठ नहीं बोलना। हाँ, लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने कुप्पियां पीना शुरू कर दी। लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। कई लोगों की आंखें अंधी हो जाती हैं, वो जल्दी नाल असला काट लेंदे हैं। हाँ, क्योंकि दौलत अंधा कर देती है। मैं आपको सच्ची बताऊं, सुनना चाहते हैं? दौलत सबसे पहले कहां पे अटैक करती है? आंखों को बंद करती है, फिर दिमाग को बंद करती है। जब दिमाग और आंखें बंद हो जाएं तो क्या हो जाएगा? फिर कुछ पता चलेगा? और अक्सर दौलतमंद लोगों का यही हाल है। अक्सर आपने देखा होगा, सुनिए, वो दौलत जिसके साथ खुदा ना हो वो दुख का बायस बनती है, और वो दौलत जिसके साथ खुदा रहे वो खुशियों का बायस बनती है। कई दफा ऐसा ही होता है। लोगों के पास दौलत आई, पैसा आया, क्या हो गया? वो अंधे हो गए। ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी कौन सा है भला? मैं आपको बताऊं, वो नहीं जो जिम कर रहा है। सुने जरा मेरी बात, वो नहीं जो जिम कर रहा है, वो आदमी जिसके पास बहुत सा पैसा हो तो भी वो हलीम हो, तो भी वो आजिज हो, तो भी वो फरोतन हो। इत्थे ते भाई कोई टाइलां ला ले ते ओ भाई बटन खोल लेंदा। इत्थे कोई 1 to 5 ले ले ते ओ नहीं टिकन देना महल्लेदारां नूं। कोई 4 पैसे आ जान किसी बीबी बंदे को
तो ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ है, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 4 लाख साढ़े घर होता है। तो लोग तो ऐसी बातें करते हैं ना जब वो जिनको पैसा आता है। तो मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी है जो पैसे को अलगाम डाल सके, उससे पावरफुल कोई बंदा नहीं। क्योंकि जब पैसा आता है लोग सूट चलाते हैं, जब पैसा आता है लोग क्रीमें लेते हैं, जब पैसा आता है लोग बाइक लेते हैं, जब पैसा आता है, सुने, जब पैसा आता है लोग क्या करते हैं, शो करते हैं, जब पैसा आता है लोग कहते हैं हमें लोग अमीर कहें, वो सारे टशन करते हैं और उनकी अकल क्या हो जाती है, अंधी हो जाती है। पैसे को हर बंदा नहीं कंट्रोल कर सकता। और इसीलिए तो योबेस कह रहा है, जब तू मुझे बरकत दे, मुझे रूहानी आंखें भी साथ देना, मुझे तेरी हजूरी भी साथ रहे, तेरी हजूरी मेरे साथ रहे। सब कुछ करना गुनाह नहीं है, लेकिन लोगों के लिए सब कुछ करना गुनाह है। लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ करना गुनाह है। लोग मुझे मीर जाने, लोग मेरी इज्जत करें, नहीं, बल्कि आपने दौलत को लगाम डाल के रखनी है अगर खुदा आपको ब्लेस करता है तो। आमीन। तो आगे क्या लिखा हुआ है सुनिए, बड़ी मजेदार स्टोरी है और मेरे गम का बायस ना हो। दौलत बदी, ये दौलत मुझे फिर गम का बायस ना बना दे। आपने अक्सर नहीं देखा, कई लोगों को मशहूरी मिली, वो क्या हो गए, प्राउडी हो गए, तकब्बर में आ गए, और क्या हुआ, वो सोचने लगे कि हम खुदा हैं। याद रखिए, इंसान हमेशा इंसान रहता है, खुदा हमेशा खुदा रहता है। एक हफ्ता पहले एक बंदा था, वो बड़ी धमकियां दे रहा था। पिछले जुमे, ये अभी 4 दिन पहले बड़ी धमकियां दे रहा था। आज मैं जब शाम को नहा रहा था, वो मर गया 3 दिनों के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। पहले वो कह रहा मैं सबको मार डालूंगा, लेकिन 4 दिन पड़े हैं, वो खत्म हो गया। आज कल रात उसकी डेथ हो गई। तो क्या है, खुदा खुदा ही रहता है, इंसान हमेशा इंसान रहता है। आप जो कुछ मर्जी पालें, आप इंसान रहेंगे, लेकिन खुदा हमेशा खुदा ही रहेगा। आप खुदा नहीं बन सकते, खुदा के साथ आप बाबरकत हो सकते हैं। और कई लोग ऐसा ही है, वो खुदा। और आगे सुनिए, आगे सुने, और जो उसने मांगा, मिलके बोलिए, और जो उसने, मिलके बोलिए, जो उसने मांगा, जो उसने, खुदा ने उसे दिया। बोलिए ना जरा, जो उसने मांगा खुदा ने उसे, मिलके बोलिए, जो उसने मांगा खुदा ने उसको, मिलके बोलिए, जो उसने मांगा खुदा ने उसको। मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं, वो देने की कुदरत रखता है, वो देता है, मांगने वाला होना है। इसमें 4 चीजें उसने कहा, मुझे बरकत दे, मेरी हद्दों को, तेरा हाथ मुझ पर रहे, और मुझे बदी से बचाना, ताकि मेरे ये गम का बायस ना बने। गुनाह हमेशा गम का बायस होता है। मैं सोचता था कि मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आप जैसा सोचेंगे, खुदा आपके लिए वैसा ही करेगा। अगर आप सोच नहीं रहे, दुआ नहीं कर रहे, खुदा मेरी हद्दों को बढ़ा। ये बच्चे, मुझे पता है जिनके बच्चे हैं, अगर इनके माँ बाप अगर इनके ऊपर कलाम बोलें कि खुदावंद ये पास्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जहाज उड़ाएं, तो ये ज़रूर ऐसा करेंगे। तो कैसे, जब माँ बाप, अगर माँ बाप ही इबादत नहीं करता, चर्च नहीं जाता, अगर माँ बाप इबादत ही नहीं करता,
खुदा का कलाम ही नहीं सुनता। मैं आपको बताऊं, खुदा की बरकत लेने के लिए अब्राहम को कितने साल लगे भला बेटा लेने के लिए? 25 साल। तो सीधे एक हफ्ते जी बेदिल हो जाने, झूठ नहीं बोलना। हम भी आपके साथ शामिल हैं, हमारी इंसानी फितरत है। हमें एक वीक कोई चीज ना मिले, बड़ी दफा आपको खुदा चीजें थोड़ी लेट देता ताकि आपको बेहतर चीजें दे। आमीन। आप जैसे पैदा हुए वैसा तो नहीं मरेंगे। साकब मेरी दुआ है कि खुदावन तुझे पराठो दे, लैंड क्लोजर दे। कब? जब तू खुदा में मेहनत करेगा, जब तू दुआ में मेहनत कर। आप सभी आप, लेकिन अगर आप हंसते रहे खाली और काम ना किया तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने खुदा को सीरियस ले लिया तो खुदा आपको वो चीजें देगा जिनके लिए आपने कभी मेहनत नहीं की। और कलाम में भी लिखा हुआ है, आपके नाम का मतलब दुख हो सकता है, लेकिन आपकी दुआ आपके दुखों को खत्म कर देगी। कितने लोग हैं जो दुआ करते हैं, रातों को दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, शाबाश, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। याद रखिए, खुदा आपकी बड़ी अच्छी फ्यूचर करेगा। करेगा कि नहीं? कितने लोगों का ईमान है खुदा मेरा फ्यूचर क्या होगा? आपके बेटे का खुदा फ्यूचर अच्छा करेगा, लेकिन आपने जुड़े रहना है। आपकी बेटियों का खुदा फ्यूचर अच्छा करेगा, आपने जुड़े रहना है। और ये एक साल की बात नहीं है, एक साल चर्च आ गए बाद में चर्च ही ना आए, एक हफ्ता आ गए बाद में आए ना, नहीं, ये सालों साल की मेहनत है। इश्तियाक साहब, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी नस्लों को बरकत दे तो फिर सालों साल मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप सालों साल खुदा के साथ चलेंगे, यकीन जाने खुदा आपको सारी चीजें मुहैया करेगा। करेगा कि नहीं? करेगा। और कलाम में तो बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, जंगल में शेर का बच्चा क्या रह सकता है? मेरा तालब खुदावन तुम्हें बाहर लेके जाएगा, खुदावन तुम्हें लेके जाएगा, तुम्हें खुदा लेके जाएगा, तुम्हें लेके जाएगा, खुदावन तुम्हें लेके जाएगा, खुदावन तुम्हें लेके जाएगा, खुदावन तुम्हें बरकत देगा। एक दूसरे को जो कुछ उसने मांगा, और ऊंची बोलो, जो कुछ उसने खुदा ने उसने बड़ी अच्छी प्रेयर की। आप लोगों को जेलसी करने के लिए चीजें ना मांगे, बल्कि खुदा के जलाल देने के लिए चीजें मांगे। कई मैनू मोटरसाइकिल मिलेगी, मैं दूसरे में वेखी साड़दा कार, नहीं, ऐसा नहीं। आपको खुदा ने अगर कोई चीजें दी उसका शुक्र करें, दूसरों को जलाने के लिए नहीं, दूसरों के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस खुदा ने आपको दौलत दी है वो खुदा आपसे दौलत वापस भी ले लेगा, इज्जत वापस भी ले लेगा। तो खुदा हमेशा हलीम रहे, आजिज रहे, फरोख्त रहे, कभी अपने आप को खुदा ना समझे, बल्कि खुदा को खुदा रहने दे। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद